बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के सदन में किसानों की हुई फसलों के नुकसान के मुआवजे और बेसहारा पशुओं का मुद्दा छाया रहा। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा ने बताया कि 70 के करीब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए थे, जिसमें से कुछ को अस्वीकार कर दिया गया है और कुछ विचाराधीन है और कुछ को चर्चा के लिए मंजूर कर लिया गया है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा से। बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। इनसे जानते हैं कि सदन में आज क्या कार्रवाई हुई है। आज जैसे कि पहला जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है और प्रश्नकाल के बाद में राज्यपाल के अभिभाषण पे जो है चर्चा हुई और उसके बाद में जो गीता बुकुल जी है उन्होंने बेसहारा पशुओं के लिए अपना, क्योंकि अनऑफिशियल डे था आज, तो प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो लेकर के आए थे इस पे बेसहारा पशुओं पे। उसके ऊपर चर्चा हुई जिस पे मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया कि हम किस तरीके से हमने 2014 के बाद में गौशाला भी डबल करने का काम किया है और भी उसकी कैपेसिटी हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय के अंदर जो बेसहारा पशु है वो रोड पे नहीं दिखेंगे। ये आश्वासन आज हाउस के अंदर जो है मंत्री जी की तरफ से आया। गंगवा जी, आज सदन में किस मुद्दे को लेकर नोकझोंक हुई है? प्रश्नकाल के बाद में जो 0 आवर होता है उसको लेकर के कुछ सदस्यों ने मांग की थी, जिसके ऊपर यह सर्वसम्मति से तय किया गया है कि हम 0 आवर ड्रा सिस्टम के आधार पर निकालेंगे। नहीं तो कोई भी सदस्य खड़े होकर के वैसे बोलते थे, तो अब ये तय कर दिया कि सुबह 10 बजे तक जो भी सदस्य 9 से 10 बजे तक अपना कोई भी जिसको 0 आवर पर बोलना होगा वो अपना नाम देंगे और उसमें से 10 मेंबरों को 1 घंटा यानी 6-6 मिनट के लिए बोलने का मौका मिलेगा। जिन सदस्यों को बोलने का मौका मिल गया उनका ड्रा ना होकर के अगले 10 सदस्यों का अगले दिन जो है ड्रा होगा। इस तरीके से एक सिस्टम बनाने का काम किया है ताकि सभी को बोलने का मौका मिल जाए और अपनी बात हाउस के अंदर रख सके। गंगवा जी, किसानों की जो फसल नुकसान हुई थी उसको लेकर भी सदन में चर्चा हुई है और सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया है? बेमौसमी बरसात और जो ओलावृष्टि हुई है उससे कई जगह पे प्रदेश के अंदर नुकसान हुआ है फसलों को, क्योंकि फसल बिल्कुल अभी तैयार थी। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और डिप्टी सीएम साहब ने भी उसको बताने का काम किया कि अब तक जो पहले जो गिरदावरी हो गई थी उसका मुआवजा 561 करोड़ रुपए वो आ चुका है और अभी जो किसानों को वो वितरित हो रहा है और अब जो कोई नुकसान हुआ है उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जहाँ जहाँ भी जो नुकसान हुआ है किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। गंगवा जी, विधानसभा के सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव और जो रेजुलेशन है उसको लेकर भी कोई फैसला लिया गया है क्या? हाँ, अभी जैसे तकरीबन 70 के करीब जो है कॉलिंग अटेंशन आए हुए थे और अर्जेंट मोशन भी आए हुए थे। कुछ एक जो अर्जेंट मोशन है उसको कॉलिंग अटेंशन में तब्दील कर दिया गया है और उस पर चर्चा की अवधि भी अभी हाउस को में तय करेंगे, स्पीकर साहब की तरफ से बताया जाएगा और लगभग 34 विचाराधीन है, बाकी कुछ रिजेक्ट कर दिए गए हैं और कुछ जो स्वीकृत किए गए हैं उनकी तिथि जो है वो बता दी जाएगी, उसको हाउस के अंदर उस पर चर्चा होगी। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। इन्होंने बताया कि बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन में क्या कार्रवाई हुई है। वहीं इन्होंने बताया कि किसानों की जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी दिया जा रहा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।